हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस प्लान क्या होता है? तो बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच एक्सप्लेन द वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन इनिशिएटिंग एंड परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर प्रपोज्ड बिजनेस इज नॉन एज अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक, रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स। कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स किस लिए होते हैं? इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू स्टार्ट, इनिशिएट एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क ऑफ ए प्रपोज्ड बिजनेस। यानी कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है जो किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बिजनेस प्लान कहलाती है। इट प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर टीम इन्वॉल्व। तो बिजनेस प्लान क्या करता है? ये गाइडेंस देता है जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या फिर जो भी अदर टीम्स इन्वॉल्व होती हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको क्या करती है? गाइड करती है। जैसे व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड, ये कैसे पता चलेगा? बिजनेस प्लान में उसमें मेंशन होता है कि क्या परफॉर्म करना है, व्हेन टू परफॉर्म, कब परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है, हु विल परफॉर्म, कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, वो चीज़ बिजनेस प्लान में मेंशन होती है। एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जो अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो बिजनेस प्लान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक तरह से आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वही है। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर जो भी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को प्रपोज जो बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड, व्हेन टू, हाउ टू, हु विल एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो ये बिजनेस प्लान कहलाता है। तो ऑल कोर्स ऑफ एक्शन, फिजिबिलिटी एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड इन बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में जितने भी एक्शंस, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस प्लान कहलाता है। ठीक, तो बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? नीड ऑफ बिजनेस प्लान, क्या जरूरत है? तो ये प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू मूव ऑन। तो बिजनेस प्लान क्या करता है? एक आपको गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है कि आप आगे कैसे मूव ऑन करेंगे। हेल्प्स इन गेटिंग फाइनेंस, आपको अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो आपका बिजनेस प्लान अगर अच्छे से तैयार है तो ये फाइनेंसर्स भी आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में आपको अपनी गाइडलाइंस, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को कम्युनिकेट करना है किसी से, तो बिजनेस प्लान के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेल्प इन रिसोर्स प्लानिंग, तो बिजनेस प्लान जो है वो आपको रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है कि कैसे आपको अपने रिसोर्स को प्लान करना है, कब कहाँ कैसे रिसोर्स को यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्गेनाइज कैसे उनको करना है। ठीक, हेल्प इन डिसाइडिंग बजट, जो बिजनेस प्लान है वो आपको बजट को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी एक्टिविटी में कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें प्लान करने में बिजनेस प्लान हेल्प करता है। और साथ ही साथ प्रोवाइड शॉर्ट एनालिसिस, यानी कि आपको अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, किन चीज़ों से थ्रेट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसमें इसको एनालाइज करने में आपको बिजनेस प्लान हेल्प करता है। तो आप बिजनेस प्लान के थ्रू अपनी शॉर्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्लान एज अ एंटरप्रेन्योरियल टूल कहलाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, यानी कि क्या कंटेंट होता है किसी भी बिजनेस प्लान का। तो जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? कवर पेज। तो इसी तरीके से बिजनेस प्लान में भी एक कवर पेज होगा, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होगा जहाँ पे आप पेज नंबर के साथ जो भी फिगर्स होंगे या फिर जो भी आपने डायग्राम चार्ट्स वगैरह लगाए होंगे वो सब पेज नंबर के साथ यहाँ पे शो करते हैं, और जो भी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे पेज नंबर के साथ शो करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? तो इट इज़ ए प्रिपेयर्ड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस प्लान। ये क्या है? जब आपका बिजनेस प्लान पूरा बन जाता है उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव समरी आप जो है बनाते हैं। ये 2 से 3 पेज का डिस्क्रिप्शन होता है पूरे बिजनेस प्लान का, यानी कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स होते हैं पूरे बिजनेस प्लान का, उसको आप 2 से 3 पेज में एग्जीक्यूटिव समरी में दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं? ताकि ये अटेंशन जो है वो ग्रैब करता है किसी भी इन्वेस्टर का या फिर जो भी आपका बिजनेस प्लान रीड कर रहा है, ठीक है, वो उनको अटेंशन देने के लिए कि हाँ ये हमारे बिजनेस प्लान के जो क्रक्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, ये इसमें है। तो एग्जीक्यूटिव समरी उनके लिए होता है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा बिजनेस प्लान बैठ के आपका पूरा पढ़ेगा। तो क्या पड़ता है? एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लेता है कि हाँ वो की पॉइंट्स क्या क्या हैं आपके बिजनेस प्लान का, और उसके बेसिस पर फिर वो डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? 2 से 3 पेज का हाईलाइट होता है बिजनेस प्लान का की पॉइंट के साथ। ठीक, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन पेज। तो इंट्रोडक्शन पेज क्या है? नाम से क्लियर है कि इसमें आप क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एंटरप्रेन्योर का नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप देने जा रहे हैं वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन पेज में फिर करते हैं। उसके बाद आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि वेंचर डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में इस
पार्ट में लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर, साइज क्या है, स्कोप क्या है बिजनेस का, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं, उसके लोकेशन ऑफ द वेंचर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या है एंटरप्रेन्योर का, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं किसमें, बिजनेस डिस्क्रिप्शन वाले पेज में। तो इसके अंदर ही आप डिफरेंट प्लान को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मार्केट प्लान, यानी कि आपका मार्केट प्लान क्या होगा, जो मार्केट एनालिसिस करते हैं, मार्केट प्लान करते हैं, वो क्या होगा, यानी कि 4P, ब्लू प्रिंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज फंक्शन। 4P आप पूरा इसमें बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके फॉर्म फीचर क्या होंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लेस यानी कि आप कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रमोशन कैसे करेंगे आप, जो है एडवर्टीजमेंट से सेल प्रमोशन, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, कौन से टेक्निक उसके, तो सारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, जो आप ये मार्केटिंग प्लान में बताते हैं कि आपका स्ट्रेटजी क्या होगा। उसके बाद फिनेंशियल प्लान, आपका फिनेंशियल प्लान क्या होगा, यानी कि कैसे पैसे आएंगे, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्या होगा, ठीक है, बजट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कैसे आप मैनेज करेंगे, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप किसमें डिस्कस करते हैं, फिनेंशियल प्लान में। फिर उसके बाद अपना प्रोडक्शन प्लान आप शो करते हैं। प्रोडक्शन प्लान मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। तो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी कंपनी चल रही है, फिर जो ओपन नहीं होती हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद बनाएं या फिर किसी दूसरे से परचेज कर लें। तो अगर आप पर दूसरे से परचेज करें तो उसका पूरा डिटेल देना होगा कि सब कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल क्या है, उसका लोकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, उससे प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, सारी डिटेल होंगी। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो फिर उसमें आपको जो रॉ मटेरियल दे रहा है उसका सप्लायर की डिटेल देनी होगी, उसका टर्म एंड कंडीशन देना होगा, मशीनरी इक्विपमेंट क्या चाहिए होंगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी आएगी, कैपिटल इक्विपमेंट क्या चाहिए होंगी, सारी डिटेल आपको प्रोडक्शन प्लान में देनी होती है। उसके बाद है ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन प्लान मीन्स आपका प्लांट का लोकेशन क्या है, लेआउट क्या है, इन्वेंट्री क्या है, आप शिपिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट का, यानी कि प्रोडक्शन से लेके कस्टमर को डिलीवर करने तक जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो सारा कुछ किसमें आ जाता है, ऑपरेशन प्लान में। तो कैसे आप ऑपरेट करेंगे वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। फिर HR प्लान यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लान, यानी कि मैन पावर, आपको कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या टैलेंट होना चाहिए, क्या नॉलेज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे HR प्लान में दिखाते हैं कि सैलरी कितनी होगी, वेजेस कितना होगा, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देते हैं। फिर टेक्निकल प्लान, टेक्निकल प्लान में नॉर्मल सा है कि टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी कंपनी को होगी, जो आप वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें आपको चाहिए। फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, यानी कि आपके ऑनरशिप स्ट्रक्चर, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कॉपरेशन है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपके में डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, ये सब जो भी आने होंगे वो सारी चीज़ों के प्लान आप इसमें डिस्कस करते हैं कि उनका नाम क्या होगा, एड्रेस क्या है, रेज्यूमेस लगाते हैं, ऑफिसर्स जो भी होंगे सारी डिटेल आप देते हैं उसमें, पार्टनर्स की डिटेल सारी रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना, उसका मैनेजमेंट प्लान कैसे रहेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारी डिटेल देते हैं। फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस मीन्स क्या होता है, फिजिबिलिटी मीन्स क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस यानी कि जब आप पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं, पूरा बिजनेस डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद आप इस फिजिबिलिटी एनालिसिस बताते हो कि जो आपने ऊपर बोला है वो कितना ईजी है आपके लिए। तो आप यहाँ बताते हैं कि हाँ, डिग्री ऑफ ईज और डिग्री ऑफ कन्वीनियंस, कि मेरे पास इतने फंड हैं, इतने लोग हैं, इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये लोकेशन है, ये बिल्डिंग है, इतने मनी अवेलेबल है, इन्वेस्टर से अवेलेबल है, तो आप उसमें बताते हो कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये बिजनेस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक। स्टडिंग द करंट ट्रेंड एंड चेंज कंसर्निंग द डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर दैट मे अफेक्ट द वेंचर, यानी कि उस वेंचर को स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिजिबिलिटी एनालिसिस में दिखाते हैं। फिर फ्यूचर गोल आपका क्या होगा, जो मिशन होता है आपका, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप फ्यूचर में कहाँ कहाँ यानी नेशनलाइज होना चाहते हैं, या फिर नेशनल लेवल पे रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, वो सारे गोल्स आप जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर शेड्यूल एंड माइलस्टोन, यानी कि टाइम टेबल होता है एक तरह से कि जो डिफरेंट टास्क होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, वो कब परफॉर्म की जाएंगी, कौन से टाइम पे आपको कौन सा माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स में जो है आप सारे अटैचमेंट्स शो करते हैं, जो भी आपने इन बिटवीन आप जो है डायग्राम्स चार्ट्स नहीं शो कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपेंडिक्स में सपोर्टिंग मटेरियल जो है आप यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, ठीक। तो ये एलिमेंट्स होता है, कंटेंट होता है किसी भी बिजनेस प्लान का। तो बिजनेस प्लान क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए होते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस को, वेंचर को स्टार्ट करने के लिए और उसको रन करने के लिए परफॉर्म करने होते हैं। तो ये बिजनेस प्लान के थ्रू किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसको ग्रो किया जा सकता है। तो बिजनेस प्लान उसमें हेल्प करता है। तो कैसे कोई भी बिजनेस प्लान
प्रिपेयर होता है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं रिव्यू द करंट सिचुएशन, यानी कि करंटली आपकी जो सिचुएशन है एंटरप्रेन्योर की, उसको रिव्यू करिए। सेल्फ ऑडिट यानी खुद की चेकिंग करिए। ऑडिट मीन्स चेक करना, तो खुद की चेकिंग करिए, जैसे कि आपकी कंपटीशन क्या है मार्केट में उस वक्त, प्रोडक्शन का एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे ऑपरेशनल फैक्टर्स, एफिशिएंसीज, प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, इक्विपमेंट, फाइनेंशियल पैरामीटर्स अपना चेक करिए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका है, कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मैनेजमेंट क्या है आपके पास, प्रॉफिटेबिलिटी, डेब्ट ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम और पॉलिसीज कैसी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले अपनी खुद की रिव्यू करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स इन्वायरमेंट को स्कैन करना, चेक करना कि इन्वायरमेंट में यानी आपके आसपास क्या चल रहा है। तो हम नॉर्मली क्या चेक करते हैं इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री में क्या है, कितनी डिमांड है, कैसे प्रोडक्ट डिमांड है, क्या फ्लक्चुएट है, मार्केट जो शेयर है वो कितना है, कैसा है, कंपिटिटर्स उसमें जो है उनकी क्या स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, डेमोग्राफिक जो है क्या चेंजेस हुए हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, गवर्नमेंट रिव्यू यानी कि गवर्नमेंट का जो प्लान होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको भी आप क्या करना है, रिव्यू करना है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं अपना खुद का करंट सिचुएशन चेक करने के बाद। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपने खुद का सेल्फ ऑडिट कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव और गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये किसका काम होता है, टॉप मैनेजमेंट का। तो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो मिशन और विजन को सेट करते हैं, और उसी मिशन विजन के बेसिस पे क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को सेट करते हैं। तो पहले आपको करंट सिचुएशन को अपनी खुद की करंट सिचुएशन को देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, उसके बाद जो है जो भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, थ्रेट्स दिखते हैं या फिर स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी होती हैं, उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को इस्टेब्लिश करना है, विजन मिशन डिसाइड करना है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना है। उसके बाद फिर आपको अपनी एक्शन प्लानिंग करनी है, यानी कि कहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, किसके द्वारा होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड बाय हुम टू बी डन। तो सारी जो भी आपने गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, उसके लिए एक्शन प्लानिंग डिसाइड करने की, उस गोल्स को कौन परफॉर्म करेगा, कहाँ परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा। ठीक, उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन टू डिफरेंट एक्शन। तो जो आपने एक्शन प्लान किया है, जो भी गोल्स सेट किए हैं उसके लिए एक्शन प्लानिंग की, उसके बाद अब उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या कहते हैं कि इकट्ठा करना है, सिक्योर करना है, उसके बाद उसको एलोकेट करना है डिफरेंट एक्शंस में, जो भी डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने हैं, किए जाने हैं, उसमें उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, अलग अलग एक्शन में अलग अलग रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है। फिर उसके बाद आपको अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक प्लान भी डेवलप करनी है, जैसे कि आप जो है अपनी कंपनी की प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपना देखेंगे। तो प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल्स भी कहते हैं, जिससे कि जो भी आपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए हैं उन सबको आप चेक कर सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिससे आप अपनी कंपनी की प्रॉफिट को चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो है अपने बजट को डिसाइड करते हैं कि कितना बजट आपको एलोकेट करना है, और फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मींस कि जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप उसमें करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। ट्रैकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन केस ऑफ एनी वेरिएंस फ्रॉम डिसाइडेड स्टैंडर्ड। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं किसी भी बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्टेप्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मली यही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं कि पहले आप अपना करंट सिचुएशन देखिए, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करिए, जिसमें आप अपने इंडस्ट्री को, कंपटीटर को, डेमोग्राफिक, जो गवर्नमेंट को रिव्यू करते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को स्टैब्लिश करते हैं, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, इन सबको आप क्या करते हैं, सेट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान करते हैं कि क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। फिर आप जो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, उसको जो है सिक्योर करते हैं, उसके बाद उसको एलोकेट करते हैं डिफरेंट एक्शंस में। फिर अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी बनाते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी अलग अलग स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको डेवलप करते हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर उसके बाद अपना बजट डिसाइड करते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान के स्टेप्स या फिर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। अब हम देख लें कि गाइडलाइंस क्या हैं। कुछ गाइडलाइंस दी गई होती हैं जो एक बिजनेस प्लान को अच्छा बिजनेस प्लान बनाती हैं। तो क्या गाइडलाइंस हैं?
हैं। तो सबसे पहली चीज़ प्रिसाइजनेस, तो आपका जो बिजनेस प्लान है वो प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मीन शॉर्ट, ठीक। द बिजनेस प्लान शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, हैविंग द डिस्क्रिप्शन एंड स्कोप ऑफ द वेंचर। तो आपको अपने बिजनेस प्लान को जितना पॉसिबल हो के उतना छोटा रखना है, और खासकर वो सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट जो बिजनेस के हैं, जो क्रूशियल हैं और जो इंटरेस्ट जगाएंगे इन्वेस्टर का, उसको तो आपको दिखाना ही दिखाना है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके वेंचर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसको दिखाना है, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखाएं आपके बिजनेस में, वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। सेकेंडरी डिटेल्स जो कि बाद में डिस्कस किए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देना है। प्रेफरेंस किसको देना है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। उसके बाद फोकस, तो आपको अपने जो इंक्लूड ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेंचर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, यानी जो आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं उसमें फोकस आपको अपने वेंचर प्रोडक्ट और मार्केट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ें जो है बिजनेस प्लान में इंक्लूड करनी है, ठीक। उसके बाद डू नॉट कंसील, डू नॉट कंसील, कंसील में छुपाना नहीं है, यानी डोंट हाइड एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो है उसको एग्जैक्टली दिया। जैसे कि आपने बताया कि टीम शुड हैव मिस्टर एक्स, अब मिस्टर एक्स यह क्या हो गया? मिस्टीरियस हो गया। मिस्टर एक्स कोई भी हो सकता है, तो नहीं, आपको एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट उस इन्फॉर्मेशन को दिखाइए। डोंट कंसील, बिजनेस प्लान में से कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करिए, एग्जैक्टली दिखाइए। फिर है अवॉइड यूजिंग जार्गन्स, जार्गन्स मीन्स क्या होता है? स्पेशल टेक्निकल वर्ड जो कि कुछ एक्सपर्ट ही समझते हैं, तो आप अपने बिजनेस प्लान में जार्गन्स का यूज ना करें, एज इट कुड बी ओनली अंडरस्टूड बाय द एक्सपर्ट। तो जार्गन्स जो है वो एक्सपर्ट जो होते हैं उस फील्ड में जो होते हैं उन्हीं से समझ आता है। जैसे कि गिब्रिस, गिब्रिस क्या है? नहीं पता होगा, क्यों? ये जार्गन है। जैसे कि गिब्रिस का मतलब होता है एनी टॉक और राइटिंग दैट वन डज नॉट अंडरस्टैंड, तो ये जार्गन हो गया। तो अब सभी लोग इस वर्ड को नहीं समझ सकते, तो इसलिए इस टाइप के वर्ड्स को, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग या फिर जो उस नॉलेज में, उस फील्ड में बहुत नॉलेजेबल है वही समझ सकते हैं, तो उसको यूज ना करें, ठीक। देन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी और वेगनेस इन द एस्टिमेशन, यानी कि जो भी आप बिजनेस प्लान में डेटा दिखा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट, आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। द रीजन फॉर गोइंग इन द सिलेक्टेड विजन बिजनेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द मिशन स्टेटमेंट, तो जो मिशन स्टेटमेंट आप देते हैं उसमें हम नॉर्मली दिखाते हैं कि क्यों हम जा रहे हैं उस बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्रिसाइज एंड ऑल द रीजन ऑफ मोटिवेशन ऑफ सिलेक्शन द वेंचर, सेलेक्टिंग द वेंचर शुड बी हाईलाइटेड, यानी कि वो सारे मोटिवेशनल जो पॉइंट होते हैं, रीजंस होते हैं कि आप उस बिजनेस को, उस वेंचर को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हाईलाइटेड होने चाहिए और वो मिशन स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट। फिर है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, तो आपको अपने बिजनेस प्लान में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को भी अच्छे से हाईलाइट करना होगा। इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर द वेंचर। लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि 3 से 5 साल के अंदर जो है आप अचीव करने की सोच है, जैसे कि हो सकता है कि आप नया प्रोडक्ट ऑफर करने लगें, न्यू फ्रेंचाइजी आप ले लें या फिर दें, ऑफिसेज कहीं पे नया ऑफिस खोलें, नया मार्केटिंग प्लान आप बना रहे हैं, या फिर जो है आप ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर करने की सोच रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गए। शॉर्ट टर्म प्लान जैसे कि लाइसेंस चाहिए तो आप लाइसेंस ले लेंगे, आगे जाके अपने वेंचर को एक नाम दे देंगे, लोकलाइजेशन ऑफ द वेंचर, यानी कि वेंचर को लोकलाइज भी कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स अलग अलग है, जो कि 1 to 2 ईयर्स के होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 3 to 5 ईयर्स के होते हैं। तो आपको अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को भी हाईलाइट करना है, उसको इंक्लूड करना है बिजनेस प्लान में। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि जब भी आप अपने बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। फोकस आपका जो है वेंचर प्रोडक्ट मार्केट प्लान पे होना चाहिए। जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, कोई भी इंफॉर्मेशन ना छुपाएं, डू नॉट कंसील। जार्गन्स यानी टेक्निकल या जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करें यूज़ करना, क्योंकि वो कुछ ही लोगों द्वारा समझे जा सकते हैं, या एक्सपर्ट जो होते हैं या फिर उस फील्ड में जो नॉलेज होता है उन्हीं से समझा सकते हैं, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन, तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही चीज़ शो करें। प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट दें अपना, और फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स को भी आप उसमें बिजनेस प्लान में अच्छे से हाईलाइट करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।